Hello, my dear learners. This is Shredik, and we are all back on our platform, Shredik Learnings, that stands for Drive Knowledge, and this journey is never gonna end. So, people, congratulations for the successful completion of our Drive Second. So, we have entered on our Drive 3, that stands for Part of Speech. So, people, आपको क्या पता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है ये हमारी एकदम बेसिक रूट होती है सेंटेंसेस को पूरी तरह समझ लेने की। अभी तक हमने सेंटेंसेस और पंक्चुएशंस ख़त्म कर लिए, उनके बारे में समझ लिया। अब हम यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो फटाफट से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर ट्राई 3। सो पीपल, हमारे पास हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझेंगे, सेकेंड उनको क्लासीफाई करेंगे और उनका एलैबोरेशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि क्या आपको पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब पता है। इसको ब्रेक करके समझते हैं। स्पीच मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जानना। तो ये इसकी डेफिनेशन पूरी तरह से शो कर देती है। क्या? इट इज़ अ क्लास ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस। मतलब ये उन वर्ड्स का क्लास है जो अपनी पूरी तरह से फंक्शन शो कर देता है। अब हम सारे क्लासेस को पढ़ेंगे, उनकी कैटेगरीज देखेंगे, फिर हम लोग ग्रामर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। कैसे? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करना मत भूलना। नाउ लेट्स सी। सो पीपल, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप्स के होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप के, हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो अब भी इस ड्राइव में तो हम इन सब का पहले ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद की ड्राइव्स में हम सबको वन बाय वन एलैबोरेट करेंगे, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी देयर आउटलाइंस। सो पीपल, फर्स्ट इज आवर नाउन। नाउन मैंने पहले भी कई बार नाम लिया था, अब हम इसको अच्छे से बताते हैं यहाँ पर होता क्या है। नाउन आपका नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब ये किसी का नाम हो सकता है। इसके डेफिनेशन से देखिए, इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वर्क एंड स्टेट। अब इसका मतलब क्या? भाई, आपके पास किसी पर्सन का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, थिंग का नाम है, स्टेट है, वर्क है। वर्क मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका नाम है, और स्टेट मतलब आपकी फीलिंग्स, आप कैसा फील कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों के नाम को हम नाउन में रखते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज पे दी गई हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, वर्क एंड स्टेट। तो इन्हें कभी मत भूलना। ओके, नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट कैटेगरी। नाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन का भी नया वर्जन। हम लोग कहते हैं ना, इस फ़ोन का मॉडल प्रो है, उसका मॉडल प्रो है, ये प्रो है, वो प्रो है। ओ माय गॉड, कहने का मतलब ये है कि नया वर्जन। तो आप देखिए, हमारे नाउन क्या होते थे? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वर्क, स्टेट, क्वालिटीज़ के नेम होते थे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं शमाइला। तो शमाइला है, जैसे अगर हम इसके बारे में कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं कि Shamala is a sweet girl, Shamala is tall, Shamala is 17 years age. So, Shamala, Shamala, Shamala कितनी बार रिपीट किया ना हमने। तो अब इसी का नया एडवांस वर्जन हमारा प्रोनाउन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर बार नाउन की नेम की जगह हम कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर देते हैं जो उसको डिफाइन कर देता है। तो यहाँ देखिए, इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। प्रोनाउन हमारे सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होते हैं। किसको? नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी नाउन की जगह पर आ जाते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं। नाउ सी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, देम। ओके, यहाँ पर देखिए इनके एग्जाम्पल से, ही किसको डिनोट करता है? ये हमारा डिनोट करता है किसको? एक मेल पर्सन को। शी डिनोट करता है किसको? एक फीमेल पर्सन को। इट कोई भी थिंग। आई सिर्फ हम, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हर बार हम अपना नाम नहीं लेंगे कि श्रेया डिड दिस, श्रेया डिड दिस, लाइक दिस। सो आपको उसकी जगह आई यूज़ करना है। वी, यू, दे।
वी जब ग्रुप ऑफ पीपल्स हों, यू जब टू पीपल हों, दे जब थर्ड पर्सन हो, ओके, दिस दैट देम, दिस अगर कोई चीज़ यहीं पर रखी है, हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेरी बुक है, तो अब बुक मेरे पास रखी है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हर बात हम बुक बुक तो नहीं करेंगे ना, इसीलिए हम इसके बारे में दिस बोलते हैं कि दिस इज ब्राउन एंड कवर, इस तरह से। दैट, अब कोई चीज़ बहुत दूर रखी है, मैं उसे पकड़ नहीं पा रही हूँ, छू नहीं पा रही हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा कि बहुत दूर में रखी हुई चीज़ को हम दैट बोल देते हैं, देम। अब ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा है, या फिर पहले का भी कुछ काम हुआ, मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी में आ जाता है, जब आपको बताना होता है उनके बारे में, तो वहाँ पे आप देम का यूज़ करते हैं, ओके। सो आई थिंक प्रोनाउन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट सी और नेक्स्ट पार्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी को पता है? क्योंकि भाई मैंने तो हमारी पहली ड्राइव में ही बहुत बार इसको डिफाइन किया। एडजेक्टिव हमारे क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं, क्या करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं और उनकी क्वालिटी बता देते हैं। डेफिनेशन देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब नाउन लिखा है, प्रोनाउन लिखा है, तो उसके आगे या पीछे कुछ ऐसा वर्ड लगा देना जो उसकी क्वालिटी बता दे, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और इसी को ही हम डिस्क्राइबिंग या क्वालिफाइंग वर्ड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस वुमन इज ब्यूटिफुल। किसकी बात कर रहे हैं, वुमन की। वुमन क्या है, एक तरह से कॉमन नाउन है, तो उसकी कैटेगरी हमने बताई कॉमन नाउन, और उसको मॉडिफाई किया, कुछ ऐड किया हमने, क्या ऐड किया, ब्यूटिफुल, तो वुमन क्या है, ब्यूटिफुल। नाउ नेक्स्ट सी आवर नेक्स्ट क्लास, वी हैव एंटर्ड ऑन वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, सेइंग वर्ड, डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, मतलब काम करना, क्रिया, ओके। क्या कहता है हमारा वर्ब, a verb is a word used to say something about a person, place, animal or thing, is as well as perform as an action, okay। तो ये है, अब इनके नाम से बता देना हमने, saying word, doing word, action word। saying word हम कुछ कह रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, स्पीकिंग भी क्या है, एक तरह का काम है, एक तरह का एक्शन है। और डूइंग हम कुछ अपने हाथों से कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी का फंक्शन कुछ हो रहा है, तो क्या है, हमारा वर्ब है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो वर्ब ही कैटेगरी में आता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्लास, वर्ब। भाई जिस तरह बताया कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव, वैसे ही वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, उसी क्वालिटी बताने वाला क्या होता है, हमारा एडवर्ब। एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड कर देना, ओके। तो एडवर्ब को भी हम लोग मॉडिफाइंग वर्ब बोलते हैं। और इसके डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। हमारे इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन को इसके अलावा जो भी रहता है उसको मॉडिफाई कर देता है। कुल मिला के आपका यही हुआ कि वो वर्ब मॉडिफाई करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। हम आ चुके हैं प्रेपोजिशन में। तो अब समझिए प्रेपोजिशन के बिना तो कुछ भी नहीं है सेंटेंस के अंदर। यहाँ देखिए, इट इज़ कॉल्ड गवर्निंग वर्ड। गवर्निंग ही वर्ड लिख दिया, भाई सेंटेंस को पूरी तरह से गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है सेंटेंस के ऊपर। तो इसके बिना तो भाई कुछ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, a preposition that is used before a noun or a pronoun to show place, time, direction, etc. तो क्या होता है ये preposition हमारा noun या pronoun के पहले लगकर उसके place को, time को, direction को show करता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, the kids are jumping on the trampoline। किड्स जंप कर रहे हैं। ट्रैम्पोलिन क्या होता है, एक तरह का आपका खेलने का इंस्ट्रूमेंट, जैसे प्ले एरिया ही होता है, उसमें स्प्रिंग लगी होती है नीचे, तो वो बस जंपिंग झपाक ये वाला चल रहा होता है गेम वहाँ पर। तो अब ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप कर रहे हैं, तो ऊपर क्या हुआ, ऑन, यही होता है हमारा प्रेपोजिशन। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्लास, कंजंक्शन। अब आपको पता है कंजंक्शन का कितना बड़ा रोल है।
हमारे जितने भी कंपाउंड सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं ये सारे के सारे हमारे कंजक्शन ही तो होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप जब कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो तो आप फर्स्ट सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को जोड़ देते हो, तो आप ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं हमारे कंजंक्शन को। तो कंजंक्शन हमारे हो गए ज्वाइनिंग वर्ड्स और इसकी डेफिनेशन हो गई, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, वर्ड्स और क्लॉजेस। तो ये ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी कि आप ये फर्स्ट पार्ट सेंटेंस के और दूसरे पार्ट सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बिकॉज। और क्या हो सकता है, फटाफट सोचो और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटरजेक्शन। अब हमारा इंटरजेक्शन हमारा लास्ट पार्ट है। अब लास्ट पार्ट में देखिए इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। सी इसकी डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। हमारे जो इंटरजेक्शन होते हैं वो कुछ एक्सप्रेस करते हैं एक सडन फीलिंग को, मतलब कोई भी फीलिंग्स आ रही है हमारे मन में तो उसको एक्सप्रेस करना, उसको बताना, ये हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ओह नो रुबीना इज वरिड। रुबीना कैसी है, वरिड, और यहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड होता है आपका क्या पता है, ओह नो। इसी तरह आपके बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह नो, अलास, वाओ, व्हाट अप, लाइक दिस। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं या आपके इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। सो पीपल, अब टंग ट्विस्टर नहीं छोड़ेंगे हम प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करना, और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे टंग ट्विस्टर्स के साथ, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशंस की प्रैक्टिस करना हमें कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। सी आज का टंग ट्विस्टर, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। इंटरेस्टिंग है, लेट्स प्रैक्टिस। अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर, ओह गॉड, मैं तो अटक गई, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी अटक गया, मैं तो अच्छी नहीं। अब आप लोग अच्छे हो सकते हैं अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, तो फटाफट से करिए करिए करिए, और तब तक आपको गुड न्यूज़ देते हैं। सो पीपल, गुड न्यूज़ ये है कि आपकी ड्राइव 3 भी ख़त्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो पीपल, हमारी ड्राइव थी जस्ट एक ओवरव्यू थी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की, बाकी हम हमारी नेक्स्ट ड्राइव में सबका एलैबोरेशन करेंगे। सो आई होप आपको ये ड्राइव में कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ लर्निंग मिली होगी, तो फटाफट से इसको शेयर करते रहिए और अपने आप को ग्रो करते रहिए। चिल्ड्रन पीपल, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।